नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल बर्मा विश्वकर्मा में आपका स्वागत है। जैसे कि हमें जानकारी मिली थी कि जम्मू से एक टीम जो लोरन मंडी के लिए जा रही है, तो वो अभी स्वर्णकोट पहुंची है। तो मैं आपसे सर जानकारी चाहूँगा, क्या आगे का क्या मिशन रहेगा? आज यहाँ हम खड़े हैं स्वर्णकोट एक सिटी सिटी पैलेस होटल के पास खड़े हैं। नाइट स्टे हमने यहाँ किया। कल हम जम्मू से चले थे। विश्वकर्मा सभा के प्रधान राजकुमार चलोत्रा और हमारी टीम के मेंबर प्रीतम लाल वर्मा, मैं और प्रधान साहब की मिसेस बीना चलोत्रा, ओम प्रकाश कटारिया, एक दो मेंबर और भी हैं। तो हमारा मिशन बेसिकली जम्मू से लोरन मंडी का है। लोरन यहाँ पे लोहार वंश के राजा का महल था, किला था। तो उस किले को हमने स्टडी करना है। मिशन हमारा ये है। दूसरा, लोहार देवता का एक यहाँ स्थान है मेंढर के पास, उसको हमने स्टडी करना है। और तीसरा, यहाँ स्वर्णकोट में रुकना भी ज़रूरी था। और मतलब मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमने यहाँ पे एक ओबीसी लोगों की मीटिंग रखी। जो लोग ओबीसी के यहाँ मीटिंग में आए वो भी लोहारी थे या फिर कुछ कुम्हार। मुस्लिम कम्युनिटी में भी इस तरह की कास्टें हैं। तो वो लोग आए थे, तो उनके साथ हमारी एक बहुत लंबी मीटिंग हुई और उन्होंने हमारे प्रधान साहब का स्वागत भी किया और वेलकम किया। और चाय पानी हुआ कल शाम को। काफ़ी शाम 9 बजे तक मीटिंग चली। उनको सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं कहता हूँ इस मीटिंग का फ़ायदा हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी सर्टिफिकेट की रूलिंग है, वो यहाँ किसी को पता नहीं थी कि जो सैलरी है वो क्रीमिलियर में नहीं आती है। वो हमने इनको एक्सप्लेन किया। हमने इनको रिटन सेट दिया रूलिंग का और इनको बोला कि यदि कोई अधिकारी यहाँ आपको इस रूलिंग को नहीं मानता है तो हम आपकी सपोर्ट करेंगे। तो वो उम्मीद है कि ये लोग काफ़ी हैरान हुए कि हम किस दुनिया में रहते हैं कि हमें मालूम ही नहीं है। तो वो एक अचीवमेंट होगी, उसके अच्छे नतीजे आएंगे। दूसरा, यहाँ पे HD बेताब एक मास्टर रिटायर्ड थे। उन्होंने लोहार वंश जो लोरन जिसको बोलते हैं वहाँ जो हुए हैं उनके ऊपर उन्होंने किताब लिखी है। तो वो किताब हम ढूंढने के चक्कर में बेताब साहब के घर गए। वो तो इस टाइम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मिसेज थी, उनके बेटे थे। उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, डिस्कशन हुई। उन्होंने हमें वो किताब जो है, हमें एक किताब नहीं, उन्होंने 2-4 किताबें उनकी लिखी हुई हमको दी। और मैं ये बता दूं कि बेताब साहब जो थे वो ओबीसी के बहुत ही डेडिकेटेड लीडर थे, वर्कर थे। और उन्होंने ओबीसी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया अपनी लाइफ में, ये मैं बता देना चाहता हूँ। तो उनके घर में भी चाय पानी हुआ, उनके घर में भी डिस्कशन हुआ, मोटिवेशनल स्पीच हुई। और हमने उनको बेटों को भी रिक्वेस्ट की कि भाई यदि आपके फादर साहब ने इतना काम किया है तो थोड़ा बहुत आप भी उनकी जो लिगेसी है उसको आगे चलाइए, उस परंपरा को आगे चलाइए, तभी ये काफ़िला जो है ये कंटिन्यू रहेगा। तो अभी 7 बजे हम रेडी हो गए हैं। 7 बजे हम यहाँ होटल के बाहर बिल्कुल तैयार खड़े हैं। अभी हम निकल रहे हैं लोरन के लिए। लोरन में हम स्टडी करने के बाद, क्योंकि हमारी फैमिली साथ है, तो बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा भी करेंगे, दर्शन भी करेंगे। तो उसके बाद हम आज वापस जम्मू रिटर्न हो जाएंगे। सर मेरा एक सवाल आपसे और रहेगा, जो आप जैसे आपने बताया है कि लोहार डायनेस्टी या पुंछ में रूल रहा है, तो आपका फाइनली क्या रहेगा? किस लिए आप इस तरह का फाइनली मटेरियल इकट्ठा करने की प्रयास सर, कर रहे हैं? फाइनल ये है कि हम हैरान हैं कि हमें आज पता चल रहा है, 1000 साल बाद पता चल रहा है कि यहाँ पीर पंचाल रेंज में कोई लोहार वंश के राजा हुए हैं और उन्होंने 300 साल यहाँ पे राज किया है। ये चीज़ धीरे धीरे सामने आई है। आशीष कौल की किताब है रानी दिद्दा, जो उसकी किताब में जिक्र आया है। अब अथेंटिक आया ना, अब तो किताब में आया। उसके बाद राज तरंगणी में जिक्र आया। उसके बाद KD मैनी जो हैं वो राइटर हैं, बहुत सर्चर हैं, उन्होंने जिक्र किया है। एक गुप्ता साहब का आर्टिकल आया है डेली एक्सेलसियर में, वो है। फिर इनके बेताब साहब की जो किताब है उसमें जिक्र है। तो
तो ये सारा निचोड़ हम इकट्ठा करना चाहते हैं। ये सारे सोर्सेज जो हैं उनको स्टडी करके, उनका प्रूफ इकट्ठा करके, फिर हम एक ज़्यादा इलेबोरेटेड किताब जो है बनाने की कोशिश करेगी हमारी विश्वकर्मा लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर। और हमें उम्मीद है, टाइम चाहे साल लगेगा, 2 लगेगा, लेकिन हम एक ऐसी किताब पेश कर देंगे। और वहाँ पे जो रिमेन्स हैं, वहाँ पे उनके किले के और महल के जो अभी भी रिमेन्स हैं लोरन में, वो रिमेन्स जो हैं वो हम कलेक्ट करेंगे। और वो कलेक्ट करके एआई की मदद से उनका महल कैसा था, किला कैसा था, वो उसका हम फ़ोटो भी बनाएंगे। और एआई की मदद से जो प्रिडिक्शंस हम करा सकते हैं एआई से, वो कराएंगे। लेकिन एक ऐसा पूरा कंप्लीट इतिहास जो है लोहार वंश का जो है, वो हम एक किताब की शक्ल में, या फिर बाद में उसको फिल्म की शक्ल में, उसको ऑडियो बुक की शक्ल में हम अपनी आने वाली जो जनरेशन है, यंगर जनरेशन जो है, उसके सामने रखेंगे, ताकि उनमें भी एक आत्मविश्वास भरे। वो भी ये किसी को कह सकें कि लोहार वंश जो है, लोहार लोग जो हैं, इन्होंने भी राज किया है। भाई ये कभी जम्मू कश्मीर के राजा रहे हैं या पुंछ के इलाके के राजा रहे हैं। तो ये एक इतिहास है, सच्चाई है जो सामने आनी चाहिए। सर, हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए और हमारे व्यूअर्स की नॉलेज बढ़ाने के लिए स्पेसिफिकली जैसे आपने लोहार डायनेस्टी का बताया, तो आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।